ये कैसे हो सकता है? ये देखो, यहाँ पे तो लिखा है कि तुम इसकी मम्मी हो और कन्हैया इसके पापा। अब क्या? अब भगत हलवाई से मिठाई लेके घर चलो। प्रेमा, इसने मेरे जैसा किया। परी, मुझे लगता है कि प्रेमा, मुझे भी यही लगता है। हमें ना बुद्धि को बुद्धि की बाल खिलाई देने चाहिए। अरे ये तो तुम्हारे जैसा कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या करेंगे? परी, मुझे लगता है ना ये टीचर और स्कूल वाले मिलकर हमारे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे अब? एक काम करते हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस में चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि क्या चल रहा है। चलो भाई साहब, वो प्रिंसिपल मैडम से बात करनी थी। जी, प्रिंसिपल मैडम तो अंदर नहीं है। अंदर नहीं है? कहाँ है? जी, बाहर विस्फोट हुआ है ना, वही देखने गई हैं। क्या विस्फोट? ऐसा समझिए, 1-2 दिन में फटता रहता है ना, छोटा सा है ना। ये प्रेमा, ये ऐसा कैसा विस्फोट है? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? किसने मारा? बताओ क्या हुआ? चलिए ऑफिस में बात करते हैं। प्रेमा, भूख लगी है। अभी नहीं, प्रिंसिपल से मिलके देखा प्रेमा, मैं मेरठ में कितनी मशहूर हूँ, जानती होंगी मुझे। अब आओ, मैं मिलवाती हूँ, आओ। शक्ति, फिर से तुम्हारी कंप्लेन? इतनी बुरी तरह मारा तुमने इसे? मैम, आप ही कहती है जो भी करो अच्छे से करो, तो मैंने भी अच्छे से इसे शुभकामनाएं दे दी है। शुभकामनाएं? मैडम, पिटाई। इतनी पिटाई की तुमने इसकी? बताओ मैडम को क्या क्या हुआ था। कुछ नहीं मैम, छुट्टी के टाइम पर अपने से छोटे बच्चों के बैग से टॉफी चुरा रहा था। उन्होंने पकड़ लिया और मना किया तो उन्हें पीटने लगा, तो बस मैंने इसकी पिटाई कर दी। दादी कहती है, और आपने भी तो सिखाया था ना, चोरी करना बुरी बात है, तो मैंने इसको बोला मत कर। इसने बोला कि तू क्या, तेरी दादी भी मुझे नहीं रोक सकती। शक्ति। मैम, मैं क्या करती? जब तक आपको बुलाती ये चोरी तो करता ही, और साथ में उन बच्चों को मारता, वो अलग। तो मैंने इसको अपने तरीके से समझा दिया। शर्म आनी चाहिए, चोरी करते हो, हाथ उठाते हो, वो भी अपने से कम उम्र के बच्चों के ऊपर। शक्ति बेटा, बहुत अच्छा काम किया। चोरी करना बुरी बात है। अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो तुम अपनी ये सब बातें अपनी टीचर से शेयर करोगी, खुद कुछ नहीं करोगी। और अगर आगे से तुमने अपना हाथ उठाया तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी दादी से कर दूंगी। मैडम, दादी का नाम लिया और मम्मी तो यहाँ हाजिर है। आइए ना, आइए आइए, बैठिए। प्रेमा, देखा? ओ, प्रेमा, देखा? मेरी बेटी ना मेरी तरह मशहूर है। ये तुम्हारी बेटी नहीं है। अरे, मैं तो भूल ही गई थी। मैडम, आज आपकी बेटी ने ना अपनी तरीके से इस बच्चे को खुद से शिक्षा दे दी है। प्लीज आप इसे समझाइए कि अपने गुस्से पे काबू रखें। परी, ये भी तुम्हारी बेटी है? नहीं। अरे मैं आपकी बात कर रही हूँ। शक्ति आप ही की बेटी है ना? एलिना पफील, अब इसका मतलब भी बता दो। मेरा मतलब है ये मेरी बेटी नहीं है। हाँ? मेरा मतलब है ये हमारी बेटी नहीं है। अब
कैसी बातें कर रहे हो? मैडम, मैं भी अभी तक कंफ्यूज ही हूँ, कौन किसकी बेटी है। आखिर बहनें हैं ना। अरे आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटियां हैं ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकते? ए बहू, तू तो इसे वापस छोड़ने के लिए गई थी, तू तो एक और छोटा रिचार्ज लेकर आ गई। अरे तो आपका ही आदत खराब है, हर बात पे मांगती हो एक पैक फ्री दो, एक पैक फ्री दो। फल वाले से भी बोलती है, ए बदरी एक पैक फ्री दे, एक पैक फ्री दे। लो आ गई, लो और मांगो। माँ जी, जॉनी शॉपास आके शॉपास। अरे हाँ, आसपास ही तो बैठी है। नहीं माँ जी, मेरा मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही तो कह रही हूँ कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, मेरा मतलब है, आप देखिए ना, देखिए आईडी कार्ड देखिए, नाम पढ़िए। शक्ति कन्हैया पांचाल, बुद्धि कन्हैया पांचाल। और सासू माँ, स्कूल के टीचर्स इन्हें इनकी मम्मी कह रहे हैं और ये बच्चे इन्हें मम्मी कह रहे हैं। सोच के देखो क्या चल क्या रहा है ये सब। अरे सोच के नहीं, अब तो ये बच्चियां दादी माँ के गोद में बैठ के देखेंगी। जा बैठ जा जल्दी से। चल अरे इसमें कहाँ से हो गया? मुझे नहीं आ रहा। ये बहू, पता करो क्या गड़बड़ है, किसकी बच्चियां हैं ये? कोई तो मजे ले रहा है। अरे कहाँ से आ गई ये चिंटी मिंटी? ए सासू माँ, ऐसे मत बोलो। चिंटी तो ठीक है, मिंटी बहुत गुस्सैल है, उठा के कुछ भी मार देगी ना, चश्मा टूट जाएगा। बोल, इधर आओ। सासू माँ, सोच के देखो, कन्हैया जी को तो कुछ पता ही नहीं है, जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? नहीं, लल्ला को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वो दुबई अपने काम से गया है, पता चला तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। बताइए, साले साहब अकेले दुबई घूमने चले गए, एक बार पूछे भी नहीं। दीदी, ये दोनों तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे सालों से इसी घर में हो। हाँ, दीदी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, और दीदी को नहीं आ रहा तो समझो मुझे भी नहीं आ रहा। नहीं, इसमें समझना क्या है? सासू माँ को चटाई दीजिए और छत पे भेजिए और इनके रूम में बच्चों को पलंग लगवा दीजिए। सुनिए सासू माँ, अभी 2-4 नानी दादी वाला कहानी याद कर लो। मुफ्त की रोटी तोड़ने के दिन गए, राजू गाइड। देखो दादी, आप लोग टेंशन मत लो, वो वरुण गलत बात कर रहा था इसलिए लगा दिए 2। बाकी लड़ाई तो मैं करती नहीं, आपको पता ही है। मम्मी, मैं सोने जा रही हूँ। मम्मी, और मैं पढ़ने जा रही हूँ मम्मी। फिर से मम्मी, भगाओ 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 इसे। भोले, ये क्या हो रहा है भोले? दर्शन दो भोले, दर्शन दो, दुविधा आन पड़ी है भोले, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। दर्शन दो, दर्शन दो। अरे तुम लोग काहे चुपचाप खड़ी हो, तुम भी बोलो ना। दर्शन दो भोले, दर्शन दो। दर्शन दो भोले, दर्शन दो। शिव जी, जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, जय जय बाबा बर्फानी। प्रणाम प्रभु।
कहो कुंती देवी, आज किस विषय हेतु स्मरण किया? पुनः कोई और वरदान मांगने की इच्छुक हो? नहीं नहीं भोले, वरदान नहीं, आज तो समस्या का समाधान मांगने के लिए बुलाया है। समाधान? हाँ भोले, आज कुछ अजीब सा ही हो रहा है। अर्थात? पता नहीं भोले, 2 बच्चियां आ गई हैं घर में और समझ में नहीं आ रहा कि कौन है, कहाँ से आई है। और अजीब बात तो ये है भोले कि मुझे दादी और इन्हें मम्मी मम्मी कह के बुला रही है। माँ जी, सबको नहीं, इन दोनों को। हाँ हाँ, इन्हें मम्मी मम्मी कह के बुला रही है। और अचंभे की बात तो ये है प्रभु, स्कूल की टीचर और प्रिंसिपल भी यही कह रही है। और तो और स्कूल के बिल्ले पे भी लल्ला का नाम लिखा है। बुद्धि कन्हैया पांचाल, शक्ति कन्हैया पांचाल। प्रभु, किसी से कुछ तो गड़बड़ हुई है या फिर कोई हमारी फिरकी ले रहा है। अब छोटी छोटी बच्चियां हैं भोले, घर से निकाल भी नहीं सकते। अब आप ही समस्या को कुछ समाधान करो प्रभु। शिवजी, प्रभु, शिवजी कहाँ गए? प्रभु, हम यहाँ हैं कुंती देवी। प्रभु, कुंती देवी, तुम समाधान की नहीं, तुम तो अपने वरदान की बात कर रही हो। वरदान की? नहीं नहीं भोले, वरदान की बात तो अलग है, उसका इससे क्या? वरदान तो आप इन्हें दे चुके ना भोले, उसे छोड़िए, आप तो इन बच्चियों का कुछ कीजिए। वैसे भोले, इन्होंने आपसे जो गुण मांगे हैं ना, पता है आप व्यस्त होंगे, मैं तो बस आपके कान में डाल रही हूँ। अगर आप वो भी देना शुरू कर देते तो। कुंती देवी, हमने तो तुम्हारी बहुओं को दिया हुआ वरदान पूर्ण करना आरंभ कर दिया है। देना शुरू कर दिया है? नहीं नहीं भोले, अभी इन्हें कुछ नहीं मिला है। ना ये चंचल हुई है, ना ये धैर्यवान हुई है, और ना वो सुरीली। आपको यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात पर? ए, चल भोले को गाना सुना दे। मैं सासू माँ। कुंती देवी, सत्य कहा तुमने। तुम्हारी इन 3 बहुओं को अभी उनका वरदान प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु इन 2 बहुओं को उनका वरदान प्राप्त हो चुका है। नहीं भोले, पूछो इससे कि देश कब आजाद हुआ था, तो बोले कि भैया दूज पे। ना तो इसे बुद्धि मिली है और ना ही इसे शक्ति। प्राप्त हो चुकी है कुंती देवी। थोड़ा विचार करो, स्वयं उत्तर मिल जाएगा। शिवजी, पापा घर पर नहीं कहा? शिवजी कहाँ गए? हम यहाँ हैं कुंती देवी। शिवजी, तुम्हारी बहुओं को दिया हुआ वरदान तुम्हारे सदन में प्रवेश हो चुके हैं। अरे मुझे क्या पता प्रभु, पर घर में तो वो 2 बच्चियां। उन 2 बालिकाओं के नाम स्मरण करो। बुद्धि, शक्ति। इन्होंने बुद्धि मांगी थी, इन्हें बुद्धि प्राप्त हो गई। इन्होंने शक्ति मांगी थी, इन्हें शक्ति प्राप्त हो गई। और तुम कह रही हो कि प्रभु ने वरदान देना आरंभ नहीं किया? प्रभु, ये बच्चियां इनका वरदान है? हाँ, वो 2 बालिकाएं ही इनका वरदान है। भोले, मैंने तो अपनी बहुओं में नए गुण मांगे थे, और आपने तो। हमने 100% वही किया है कुंती देवी। तुम्हारी बहुओं की कमी पूर्ण की है।
केवल कमी पूर्ण करने का साधन दूसरा है, और हम वही कर रहे हैं। इनके इच्छा के गुण मैं इन्हें नहीं, इनके आसपास दे रहा हूं, इनकी पुत्रियों के रूप में। और कुंती देवी, नियति से बढ़कर कुछ नहीं, और ये तुम्हारी नियति है कि तुम्हारे परिवार के विकसित होने का समय हो चुका है। अर्थात तुम्हारी बाकी के 3 बहुओं को भी उनका वरदान अवश्य प्राप्त होगा, और इनकी इच्छा अनुसार चंचलता, सुरीलापन और धैर्य का प्रवेश इनके जीवन में शीघ्र ही होगा। इनके जीवन में भी बालिका स्वरूप वरदान आने वाला है। मुझे क्या पता। प्रभु, अरे बाबा बर्फानी, भोले फिर चले गए। सासू माँ, शिवजी शायद मंदिर में गए होंगे। चलो चलो। माँ जी, भोले यहाँ नहीं है, मतलब भोले गए, लेकिन बात तो पूरी नहीं हुई है ना। सासू माँ, अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? भोले तो वैसे ही हमारी बोलती बंद कर गए, और वरदान में गुण की जगह बेटियां दे गए। नहीं नहीं, भोले ने ये फिर गलत वरदान दे दिया। भोले से बात तो करनी ही पड़ेगी ना। कैसे करे सासू माँ? शिवजी तो गए। प्रतिभा बहन, ये भी तो भोले ही है। हाँ। भोले, आपसे एक छोटी सी गलती हो गई है। आप एक काम करो, ये वरदान कैंसिल कर दो। मैं बहुओं के पहले वाले गुणों से ही खुश हूँ, मुझे और गुण नहीं चाहिए प्रभु। भोले, मैं 11,000 रुपए चढ़ाऊंगी। भोले, वरदान वापस ले लोगे ना? ये खड़ी क्या हो, तुम भी बोलो। भोले, वरदान वापस ले लो। यथार्थ। अरे ठीक से बोलो, क्लियर करके बोलो। बोलो कि भोले, हमने जो 5 गुणों का वरदान आपसे मांगा था, उसे कैंसिल कर दो। बच्चियां बहुत प्यारी हैं, पर हमें माफ कर दो और उन्हें वापस ले लो। हाँ शिव जी, वो जो 5 नए गुण का हमने वरदान मांगा था, वो अब वापस ले लीजिए प्लीज। हाँ, वापस ले लेंगे भोले। भोले, मेरी बात जरूर सुनेंगे ना? बहुओं, बच्चियां चली गई का? माँ जी, इल्ले सौपल अब्रोचो। अरे हिंदी में बोल। हाँ, मेरा मतलब ऊपर के कमरे में कोई भी नहीं है। मम्मी जी, मैं तो जब तक देखा ही कोई भी दिखाई नहीं दे रहे, शायद चले गए। और सासू माँ, मैंने बाहर ऊपर नीचे हर जगह देखा, कहीं भी नजर नहीं आ रहे वो लोग। सुन ली, लगता है भोले ने मेरी सुन ली। चलो अच्छा है, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी शक्ति दोनों गई। नहीं, मैं तो बच्चियों की बात कर रही हूँ ना। पहली बार भोले ने अपना वरदान वापस लिया है। बड़ा धन्यवाद करना पड़ेगा बहुओं। सुन, बाजार जाके 15 किलो फल ले आना और भगत हलवाई से मिठाई भी ले आना। भोले के चरणों में चढ़ाकर गरीबों को दान करूंगी। ओम नमः शिवाय। जय बाबा बर्फानी। भैया, माँ जी, ये लीजिए थाली। क्या सासू माँ, थाली बजा बजा के मोहल्ले में घोषणा करोगे क्या कि जालिम सास ही नहीं, दादी भी बन गई हो? भोलेनाथ के वरदान से 2 पोती भी आई है। नंदोई जी, वो वरदान तो भोले ने वापस ले लिया। हम सब ने मिलके भोले से वरदान वापस लेने की गुहार की थी, तो उन्होंने सुन ली। बच्चियां बड़ी ही प्यारी थी, हमने कहा कि अभी नहीं चाहिए, तो भोले ले गए। मतलब 9 से 11 की टीम बनी थी, फिर 9 की हो गई। भोलेनाथ, 9 से 8 की कर दो ना।
मैं आती हूँ। अवश्य बोली। मोरी एकच द्वितीय तृतीय नहीं 15 16 17 18 अरे नहीं 22 23 24 25 है, ये तो बड़ी है सासू माँ। अब तो कह रही थी शिव जी वरदान वापस ले लिए।